हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल MKPCM ट्यूटोरियल। आज हम 9th क्लास के लाइंस एंड एंगल चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर आप लोग को ठीक लग रहा है इस वीडियो को तो आप भी बेनिफिट्स उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे क्लियर कर दें हम लोग 9th के रिमेनिंग चैप्टर्स को। चलिए 6.1 हम लोग का हो गया था, आज हम लोग 6.2 से यानी कि जो होता है क्लियर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग जो होता है 6.2 और 6.3 दोनों क्लियर कर लें एक ही वीडियो में। तो आइए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का फिगर ऑलरेडी गिवन है हमारा। ये रहा हमारा फिगर, ये 50 डिग्री, ये x है, ये a माना गया है, ये b, ये c है हमारा, और ये हमारा t है, ये y है, और ये 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को गिवन है दो एंगल सिर्फ। अगर हम लोग इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं तो एंगल 1 हमारा जो है 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंड एंगल 2 हमारा जो होता है वो 130 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है इसमें कि AB जो होता है, देखने से लग रहा होगा कि AB पैरेलल है हम लोग का CT का। ठीक है, तो पैरेलल होगा, लेकिन जब तक दिया न रहे तब तक हम लोग पैरेलल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है इसमें कि AB पैरेलल टू CT। ठीक है, टू प्रूव करके दिखाना है हमको, टू प्रूव AB पैरेलल टू CT। चलो, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एक लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। एंगल 1 और x दोनों मिलके हम लोग क्या लिख सकते हैं 180। इसके लिए कोई पैरेलल की जरूरत होता नहीं। इसका मतलब हमारा एंगल 1 अगर ऑलरेडी 50 है तो x हमारा निकल के कितना आ जाएगा, तो x हमारा हो जाएगा 130। ठीक है, इधर से देखेंगे हम लोग तो एंगल 2 जो है, नाउ एंगल 2 हमारा एंगल y के बराबर होगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 130 के। रीजन बताना बहुत जरूरी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग कहते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि x भी हमारा 130 है और y भी हमारा 130 है। दोनों 130 है, मतलब यानी कि दोनों बराबर तो होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ अगर इसको हम लोग फर्स्ट मान ले, इसको हम लोग सेकेंड मान ले, तो लिख सकते हैं हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि एंगल x हमारा एंगल y के बराबर है जो 130 है। लेकिन रियली में अगर देखा जाए तो ये कैसा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे कि ये किस तरह के एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कर रहा है हम लोग का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे हम लोग बट इट इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, कह सकते हैं अब हम लोग कि AB पैरेलल टू CT प्रूव्ड। बिल्कुल आसान था। ठीक है, जब हम लोग का पैरेलल होता है तो एंगल बराबर होता है, अगर एंगल बराबर है तो पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा नंबर। दो नंबर देखो, फिगर हम लोग का कुछ इस तरह का है। ये ट्रांसवर्सल है हमारा, ये हम लोग का AB दिया हुआ है, ये हम लोग का CD दिया हुआ है, और ये हम लोग का EF दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है ये एंगल Z लग रहा है, थोड़ा बहुत मीठा मीठा लग रहा है। ये y है हमारा और ये हमारा x है।
ठीक। गिवन में देखेंगे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, दे रखा है क्या क्या। तो दिया हुआ है हम लोग का कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। कह सकते हैं कि तीनों पैरेलल है हमारा, मतलब ये वाला इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है। और दिया हुआ है कि y/z जो होता है ना हम लोग का 3:7 के रेशियो में, टू फाइंड करना है हमको x। तो क्वेश्चन उतारो और थोड़ा सा सोचो क्या करना चाहिए हमको, तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, x चाहिए हमको, y और z का रिलेशन जो होता है कितना दिया गया, 3:7 के रेशियो में। ठीक, 3:7 का रेशियो, x हमको ये चाहिए। आप देखेंगे कि तीनों पैरेलल हो चुका है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट रिलेशन y z के साथ होता नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम लोग किसी के थ्रू बनाने का कोशिश करेंगे कि ये रिलेशन में आ जाए। तो अगर ये देखेंगे, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, एंगल 1 मान लेने से फायदा होता नहीं तो लिखना पड़ता हम लोग को ई, यहाँ पे कुछ डिजिट देना पड़ता या ओ वगैरह सब देना पड़ता, तब फिर लिखना पड़ता। 1 मान लेंगे तो हम डायरेक्ट पता चलेगा कि 1 हमारा ये है। ठीक है, अब यहाँ पहले दिखाते हैं हम लोग प्रूव करने से। तो पहले हम लोग देखे हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों पैरेलल हो गया। कहां से भाई, गिवन से। ठीक, अब देखो क्या एंगल 1 और z दोनों मिलके जो होता है 180 बना रहा है, बिल्कुल बनाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोग का जो होता है 3 और 7 किस तरह का, जब भी बोले थे कि रेशियो में होता है तो हम लोग उसको कुछ मान लेंगे लेट y एंड z भी, चूंकि यहाँ x y z है तो हम लोग उसको छोड़ के कुछ मानेंगे, a मान लेते हैं, 3a एंड 7a रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हम लोग को मिल चुका है। अब देखेंगे क्या y हमारा जो होता है एंगल 1 के बराबर होगा, बिल्कुल। कौन सा एंगल होगा, पैरेलल है तो हम लोग इसको कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब देखेंगे हम लोग y और z दोनों बड़ा, y और 1 एंगल दोनों होता है हम लोग का बराबर मिल गया। अब हम लोग पहले से देखेंगे ना कि फिर हम लोग का 1 और z, नाउ लिखते हैं। तो एंगल 1 और z ये दोनों मिलके 180 बनाएगा लीनियर पेयर में, बिल्कुल बनाएगा। ये हमारा 180 हो गया एलपी। जबकि एंगल 1 हमारा किसके बराबर है, तो y के बराबर। तो एंगल 1 की जगह हम लोग y पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। एंगल दें तो भी ठीक, एंगल z में सिंपली नहीं दिया हुआ तो भी देंगे तो भी काम चलेगा, हमारा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ज्यादा। y हमारा देखो 1 के बराबर है, मतलब 1 की जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं। यहाँ चाहो तो लिख दो कि y 1 के बराबर था इसलिए हमने लिखा। अब देखो y को क्या माने हम लोग, 3a, z हमारा कितना है, 7a, 180, यानी कह सकते हैं हम लोग कि 10a इक्वल टू 180, a इक्वल टू कह सकते हैं 10, एक 0 कट गया तो 18 डिग्री। ठीक, अब 18 डिग्री a मिला है, मतलब हम लोग को क्या है कि y कितना होगा, तो y हम लोग का कितना के बराबर था, 3a के, मतलब 3a, 3 इंटू 18, 54 डिग्री। z कितना होगा हम लोग का, 7a, 3 इंटू 3 बोलते हैं 7 है ना, 7 इंटू 18, 126। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, z मिल गया हम लोग को, y मिल गया। अब देखो z मिल गया, y कोई दिक्कत वाला बात है, हम डायरेक्ट अब यूज करेंगे। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अगेन बीच वाला सीडी को स्किप करो और देखो ए बी पैरेलल टू ईएफ है क्या, जितना z होगा उतना ही तो x होगा, x इक्वल टू z हो जाएगा। z कितना निकाले हम लोग, 126। किससे होगा, तो भाई ये इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो लिखेंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें आंसर करना था, इसमें प्रूव करना था, इसलिए प्रूफ लिखे। ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, फिगर ऑलरेडी गिवन है तो फिगर हम लोग बना लेंगे।
फिगर नहीं अगर दिया रहे तो फिगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग का ए है, बी, ये सी, ये डी, ठीक। ये इस तरीके का यहाँ पे जी दिया हुआ है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दिया गया है, यहाँ एफ है हमारा और यहाँ हमारा ई है। इतना कुछ दिया हुआ है फिगर में। अब देखें गिवन में हम लोग को क्या क्या मिल जाता है। गिवन में कहा गया है कि ए बी पैरेलल है हम लोग का सीटी का और ई एफ परपेंडिकुलर है सीटी पे। ई एफ तो परपेंडिकुलर साफ साफ दिखाया गया है, ए बी पैरेलल टू सीटी तो हम लोग साइन के रूप में इस तरीका से दिखा सकते हैं कि ये डबल वाले के जो होता है पैरेलल है, ठीक। और एक एंगल भी गिवन है हम लोग का जीईडी। देखो कहा है हमारा जीई डी कहा चला गया, ये वाला डी, मतलब ये पूरा एंगल हम लोग का गिवन है। जीईडी कितना 126। तो इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं हम लोग कि ए बी पैरेलल है हम लोग का सीडी का, ई एफ परपेंडिकुलर है हमारा सीडी के ऊपर और एंगल जीईडी हम लोग का कितना दिया गया 126 दे रखा है, ठीक है। टू फाइंड, अब देखो हम लोग को निकालना क्या क्या है। तो हम लोग को निकालना है, देखो एंगल ए जी ई, दूसरा निकालना है हम लोग को जी ई एफ, तीसरा निकालना है हम लोग को एफ जी ई, ठीक है। मिला लेते हैं हम लोग एक बार, ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है, एफ जी ई निकालना है। तो चलो देखते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग देखो निकालना क्या क्या है हम लोग उसको देखते हैं। ए जी ई कहा है हमारा, ए जी ई मतलब ये एंगल चाहिए। तो फर्स्ट तो आसानी से निकल गया, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहला आसानी से निकल गया 126 होगा। जीई एफ तो हम लोग आसानी से ऑरली पहले देख सकते हैं, पहले ऑरली दिखा देते हैं तुमको कैसे कैसे निकलेगा, ठीक है। जीई एफ देखो, जीई एफ चाहिए, ये पूरा 126 है, ये 90 है, मतलब 126 में अगर 90 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट से हम लोग को ये नहीं मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा निकल गया हमारा। तीसरा देखेंगे कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। एफ जी ई देखो, एफ जी ई आसानी से निकाल सकते हैं, ये 126 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आसानी से देख सकते हैं कि 54 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाएगा। तो ऑरली जब निकाल लेंगे तो बस स्टेटमेंट तो लिखना है, बहुत आसान हो जाएगा। आइए करते हैं, देखेंगे हम लोग। नाउ लिख सकते हैं हम लोग कि ए जी ई, ये रहा ए जी ई, वो बराबर है हमारा किसके, तो यहां पे लिख देंगे तुम्हारा किसके बराबर है, तो जी ई डी के। लिखेंगे किससे, तो 126। रीजन बताना बहुत जरूरी है, नहीं कि अपने मन से लिख देना है कि बराबर है। रीजन क्या है इसका, तो इसका रीजन है अल्टरनेट, शॉर्ट में लिखते हैं इंटीरियर एंगल। काय कि भाई पैरेलल था ना, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम, ये भी पैरेलल टू हम लोग का सीडी है, तभी अल्टरनेट वगैरह से बराबर होता है। तो पहला हमारा हो गया था, मतलब ये मिल गया। दूसरा जीई एफ, जीई एफ ये चाहिए, तो लिखेंगे हम लोग अगेन एंगल जीई डी इक्वल टू, देखेंगे ना तो ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, जीई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, या डीई एफ भी लिख सकते हैं। डीई एफ लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, डीई एफ, ठीक। अब जीई डी कितना 126, जीई एफ चाहिए हमको, डीई एफ कितना होगा 90, सीधा सीधा बात है, परपेंडिकुलर है तो 90 होगा ना। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ई एफ हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सीडी के ऊपर। तो आसानी से इसको ले जाके इधर माइनस करते हैं ना हम लोग 90, देन हम लोग का जीई एफ वो अपने आप फेंक देगा बाहर, कितना हो गया हमारा 36 का, बिल्कुल। दूसरा भी हमारा निकल गया। तीसरा एफ जीई, देखो एफ जीई ये चाहिए, तो ये दोनों मिलकर 180 बनाएगा। तो अगेन नाउ लिख सकते हैं हम लोग कि ए जी ई, बहुत तरीका से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये दोनों मिलकर। अगर ये पता है हम लोग को ये 90 होगा, फिर इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये आसान है एक ही बार में निकलेगा तो उसी से निकालेंगे हम लोग। ए जी ई प्लस
एफ जी ई इक्वल टू 180 एलपी लीनियर पेयर। ठीक, तो हमारा देखो ए जी ई ऑलरेडी गिवन है 126 का, और एफ जी ई हमारा कितना हो जाएगा 180। एफ जी ई इक्वल टू 180, एफ जी ई नहीं होगा यहाँ पे। एफ जी ई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस 126, अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 4 हो गया, 7 में से 2 जाएगा 554, ये भी तीनों हमारा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इधर वाला हटा देते हैं। अगर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये अच्छा क्वेश्चन है, रियली ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा। और इस तरह के क्वेश्चंस को अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो ये वाला 4 नंबर है। फिगर भी देखने में अच्छा लगेगा। इस तरीके का फिगर बना हुआ है हमारा। गिवन क्या क्या है तो देखेंगे, ये हमारा P है, ये रहा Q, ये हमारा R, ये हमारा S और ये हमारा T का। ये दिया गया है 130, ये दिया गया है हमारा 110। ठीक, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बोला गया है PQ पैरेलल टू ST, तो लिख देंगे हम लोग साइन से। देखो PQ जो होता है ना हमारा पैरेलल है ST के, ये जरूरी था देना। और एंगल PQR इक्वल टू 110 दिखा चुके हैं कि PQR 110 है हमारा, RST हम लोग का 130 है, 130 है गिवन। हम लोग को निकालना फिर क्या है, हम लोग को निकालना है QRS। तो देखो QRS मतलब ये एंगल चाहिए हमको, तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, निकालते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। देखेंगे सबसे पहले गिवन जो चीज लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन लिखा हुआ है क्या, PQ पैरेलल है हमारे किसके ऊपर, तो ST का। ठीक, और क्या दिया हुआ है हम लोग का कि एंगल PQR इक्वल टू 110, एंड एक और दिया गया है एंगल RST इक्वल टू 130। ठीक, ये दिया हुआ है हम लोग का। अब क्या करेंगे हम लोग, इतना चीज है हमको फाइंड करना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, तो फाइंड करना है हम लोग को एंगल QRS। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ करते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। तुम लोग को लिखना है वी ड्रॉ, तो ताकि हम ड्रॉ कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वी ड्रॉ लिखना है तुम लोग को। हम तो ड्रॉ करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं तुमको, इसलिए लिखे हैं ड्रॉ। क्या करेंगे आगे, तो फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रॉ, एक कोई नया लाइन दे देते हैं हम लोग, AB पैरेलल टू PQ थ्रू R। ये लिखना जरूरी है R से, क्योंकि पैरेलल तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, पैरेलल इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन बोला गया थ्रू R के थ्रू पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो कि PQ का हो। हम लोग ST के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, आपस में पैरेलल है, किसी एक के ड्रॉ करेंगे तो इसका ही पैरेलल हो जाएगा, तो अब आसान हो जाता है ना। फिर देखते हैं हम लोग बनाना, प्रूफ लिख रहे थे हम। नाउ क्या होगा फिर, तो कंस्ट्रक्शन किए हम लोग यहाँ इस तरीके से। कंस्ट्रक्शन अगर कोई चीज करते हैं ना हम लोग, तो दिखाते हैं इसको डॉट लाइन से। ठीक, ये यहां मिल रहा था, ये हमारा R है। तो क्या किए हैं, AB पैरेलल ड्रॉ किए हैं किसके, तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये तीनों पैरेलल हो गया हमारा। ठीक, यहां दिखा सकते हैं ना हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे PQ अब हमारा पैरेलल हो गया किसके, AB के, पैरेलल हो गया हमारा ST, तीनों पैरेलल है हमारा, गिवन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो यहाँ देखो PQ पैरेलल टू ST था एंड AB पैरेलल टू PQ हम लोग किए हैं कंस्ट्रक्शन से, इसीलिए हमारा ये हुआ है। ठीक, अब देखो ये एंगल देखो हम लोग का, ये 110 है हमारा। तो तुम चाहो तो इधर वाला देख लो या फिर इधर वाला देख लो, तुम्हारा इच्छा है। ठीक है, ये वाला हम पूरा यहां से यहां तक दोनों तरीका से ला सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। ये देखेंगे 110 है तो इधर पूरा वाला भी तो 110 होगा, तो लिखेंगे हम लोग एंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, अगर यहां से नाम दे या फिर QRB, ये भी हमारा 110 होगा। क्यों होगा, ये किससे कैसा बना रहा है,
तो ये अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट। यहाँ लिखेंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चूंकि अंदर में है तो इंटीरियर एंगल, ठीक है। वो पूरा एंगल हम लोग को मिल चुका है, ये पूरा। आप देखेंगे कि ये हमारा 130 है, ठीक। 130 ये हम लोग का दिया गया है, तो क्या हम इतना बड़ा एंगल, ये वाला जो एंगल है, निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग अगेन, कैसे निकालेंगे? तो यहां पे देखो, एंगल आर एस टी प्लस एंगल, यहां देखेंगे तो एस आर बी इक्वल टू 180 होगा। तो ये देखो दोनों पैरेलल लाइन और एक ही ट्रांसवर्सल की तरफ है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक। अब आर एस टी हम लोग का 130 दिया गया है, एस आर बी चाहिए, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं भाई, तुम एस आर बी कितना हो तो 50 डिग्री है, इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, ठीक है। एस आर बी हम लोग का 50 है और क्यू आर बी हम लोग का जो होता है 110 है, तो बाकी का रेफरेंस नहीं निकाल सकेंगे, दोनों मिलकर ही तो बना है। लिखेंगे हम लोग अगेन नाउ, एंगल क्यू आर बी जो होता है मिलके बना हुआ है किसके? तो क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, इसी चीज से तो मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब क्यू आर बी कितना दिया हुआ था? क्यू आर बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्यू आर बी कहाँ निकाले? यहाँ क्यू आर बी 110, ठीक। अब क्यू आर एस चाहिए हमको, प्लस एस आर बी हम लोग का 50 है, इधर ले जाके अगर इसको हम माइनस करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा क्यू आर एस, मतलब एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 50 और इधर 10 60 डिग्री निकल गया। हम लोग इधर से भी निकाल सकते थे, दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं ऑलरेडी, उससे भी निकाल सकते हो तुम लोग। ये 110 था तो इधर वाला निकाल लेते तो कितना हो जाता हम लोग का? 70 डिग्री, ठीक है। ये 70 डिग्री हो जाता हम लोग का। उसके बाद फिर क्या करते, ये 70 था हम लोग का, और ये पूरा देखो ये 130 है, तो इधर वाला 130 हो जाता, ये पूरा 130 होता, इतना बड़ा 70 है, तो मतलब ये कितना होता है? 60 डिग्री। ऐसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान। आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा इस तरह का कुछ फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, डी है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा पी क्यू और आर दिया हुआ है, ये वाई डिग्री और ये एक्स डिग्री, सिर्फ एक्स लिखा हुआ लेकिन एंगल है तो डिग्री में ही होता है एंगल और भी मेजरमेंट में है, लेकिन अभी फिलहाल एक्स। और ये दिया गया हम लोग का 127, हम लोग को निकालना एक्स वाई। तो देखो गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ, पैरेलल दिया हुआ होगा, तो मतलब दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाला पैरेलल है हमारा किसके? सी डी के, ठीक है। सी डी के पैरेलल दिया हुआ डी है हमारा। और क्या क्या दिया हुआ है हमारा? ए पी क्यू 50 डिग्री, देख लो भाई, ए पी क्यू 50 लिखे हुए हैं हम लोग वहां। पी आर डी 127, पी आर डी 127 डिग्री दिया गया है। तो फाइंड करना है हम लोग को एक्स एंड वाई। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। प्रूव तो नहीं करना है, निकालना है। देखो ये 127 है, ये पूरा 127 होगा अल्टरनेट से, ठीक है। अब ये 127 है तो ये भी पूरा 127 होगा, जिसमें कि ये 50 डिग्री है, तो इसको माइनस कर देंगे 127 माइनस 50, तो y हम लोग को मिल जाएगा। अब y जैसे मिलेगा हम लोग को, तो y कैसे मिलेगा? तो 127 माइनस करेंगे कितना? 50 और 27 77 77 डिग्री, और ये 50 है तो ये x भी 50 होगा हमारा अल्टरनेट से। तो कितना आसान है। तो हम लोग शुरुआत में पहले यही वाला कर लेते हैं, x तो पहले भी निकालना है और पुट भी करना है, कोई जरूरी नहीं कि पहले किसको निकालते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग किसी को भी। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए पी क्यू, ठीक।
ये हम लोग का कैसे होगा, तो लिखेंगे हम लोग 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हम लोग को एक्स मिल गया है। एक तरीका और भी है हम लोग को निकालने का, क्या, तो हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब एक्स प्लस वाई मिलके 127 होगा। इससे भी निकालेंगे तो भी आ जाएगा, पूरा अल्टरनेट से करेंगे तो भी आ जाएगा, जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं हम लोग। आगे यहां लिख सकते हैं हम लोग ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। देखो ए पी आर और पी आर डी ये दोनों मिलके बन रहा है तुम्हारा कौन सा, दोनों बन रहा है, तो इसको फॉर्मेशन कर रहा है हमारा अल्टरनेट का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब ए पी आर देखो, ए पी आर कितना मिलकर बना हुआ, तो 50 प्लस वाई इक्वल टू ये हम लोग का पी आर डी का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 127, y हमारा निकल के आ गया 127 माइनस 50 यानी y इक्वल टू इधर 7, 12 में से 5 जाएगा 7। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इस तरीका का बहुत आसान होता है, लेकिन इस पे कमांड करना पड़ेगा। जब तक ये कमांड नहीं होगा तब तक ये एक्सरसाइज टफ लगेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो फिर ये आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा यानी कि जो होता है साइंस का भी यूज हुआ है, तो साइंस अगर हमको थोड़ा पता है कि हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, पढ़े होंगे हम लोग, यानी कि लाइट चैप्टर में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो उसका यूज होगा थोड़ा बहुत इसमें। बोला गया पी क्यू और आर एस दो मिरर प्लेस किया गया है, तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये ए दिया हुआ है, ये बी है हमारा, ये सी है और ये डी है, डायरेक्शन लिखा हुआ है। ये हमारा मिरर है, आईना जिसको हम लोग कहते हैं। फिगर हम लोग बनाए होंगे ऑलरेडी साइंस में, लाइट चैप्टर पढ़े होंगे हम लोग 8th क्लास में, नहीं पढ़ा तो फिर से एक बार 10th में पढ़ना है। ये देखो हम लोग का ऊपर है पी क्यू, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा हमको। आर एस, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, मिरर दोनों पैरेलल है, कंफर्म, ठीक है, मिरर हमारा पैरेलल है। और क्या बोला गया है, एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स ऑन ए मिरर पी क्यू एट बी, मतलब ए बी एक लाइन स्ट्राइक कर रहा है बी पे और रिफ्लेक्शन इधर होगा, फिर से इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि मिरर पैरेलल में लगा हुआ है। तो इस तरह से पास करेगा, तो प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी हम लोग का जो होता है सी डी के पैरेलल होगा, मतलब ये प्रूव करना है। तो देखो गिवन में एक ही इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, कौन सा, तो पी क्यू हम लोग का पैरेलल दिया हुआ है आर एस के, ठीक। टू प्रूव करना है हम लोग को, क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो वहां पे हम लोग साइंस में नॉर्मल बोलते हैं, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर एक ही चीज है, तो उसी का यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ है, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग ड्रॉ बी एम दे देते हैं और इधर सी एन दे देते हैं, ठीक। तो यहां लिखेंगे हम लोग ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू, या एम बी भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक। ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये 90 बनाएगा, वैसे भी नॉर्मल 90 ही तो होता है तय। अब देखो ये पी क्यू जो होता है आर एस के पैरेलल है और ये 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, तो कंफर्म है ना कि ये हमारे इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक। यहां लिखेंगे हम लोग सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस
एंड यहां लिख सकते हैं हम लोग बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। देन कह सकते हैं हम लोग क्या, हम लोग का बी एम जो होता है ये भी पैरेलल हो जाएगा सी एन के। बिल्कुल आसान है। अब देखो ये एंगल यहां से, इसको हम लोग अगर 1 माने तो ये एंगल 2 हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 3 मान ले तो इसको हम लोग एंगल 4 बोल सकते हैं। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों बराबर होगा भाई? तो हम लोग जानते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। इधर सिमिलरली से हम लोग देखेंगे, सिमिलरली का ये साइन होता है 3L और Y देखेंगे तो एंगल 3 हमारा एंगल 4 के भी बराबर होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी हो जाएगा हम लोग का एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसको बिना लिखे भी काम कर सकते हैं, सिमिलरली लिखे थे इसलिए, ठीक। अब देखो 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, ठीक। अब देखो 2 जो होता है वो क्या 3 के बराबर होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। नाउ काहे बराबर होगा भाई? तो ये पैरेलल है ना, उसके बाद फिर ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब देखो दोनों तरफ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यही लिखना चाहो तो यही लिख लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3 हो जाएगा। अब एंगल 2 2 बार है तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 2 बार है, एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। एंगल 2 देखो ऑलरेडी किसी के बराबर है क्या, 1 के, इस जगह पे प्लेस कर लेते हैं 1, ये 2। 3 किसी के बराबर है क्या, 4 के, इसके जगह पे प्लेस कर लेते हैं 4। कहां से लिखे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे फिगर में तो 1 और 2 मिलके क्या ABC नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ABC लिखेंगे। और इधर देखेंगे 3 और 4 मिलके हम लोग का यहाँ पे BCD नहीं बन रहा है, बन रहा है BCD। बट इट इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिखेंगे हम लोग बट, ये कैसा फॉर्मेशन कर रहा है, अल्टरनेट का, बट इट इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो इसका मतलब तुम्हारा क्या, एंगल बराबर रहता है तो पैरेलल हो जाएगा, अगर पैरेलल रहता है तो एंगल बराबर होता है, ठीक। तो एंगल बराबर ऑलरेडी है तो कह सकते हैं हम लोग कि AB पैरेलल हो जाएगा हम लोग का CD का, प्रूव्ड। तो इस तरीके से बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया हमारा, अब हम लोग दूसरे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरे एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम लोग क्लियर करेंगे आज। यहाँ 3 लिख देते हैं। एक नंबर बनाते हैं हम लोग, एक नंबर फिगर ऑलरेडी हमारा गिवन है, कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक। ये हमारा S है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है और ये हमारा T है, ठीक है। ये हम लोग का दिया गया है 135 135 डिग्री, ये हम लोग का है 110 110, ठीक है। इतना चीज दिया हुआ है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग, PQ एंड QR प्रोड्यूस कर रहा है T से रिस्पेक्टिवली, दो ट्रायंगल दिया हम लोग को, चाहिए क्या, PRQ। PRQ देखो क्या हमारा PRQ ये चाहिए, कितना आसान है ये, बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको निकालना। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो इसको जो है ना हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, काम हमारा हो जाएगा। तो गिवन में चाहो तो देख लो लिखना क्या क्या है हम लोग का, तो जो जो एंगल जिस तरह से लिखा हुआ है वही लिख सकते हैं, पैरेलल कहीं है नहीं हमारा। SPR इक्वल टू 135 एंड PQT इक्वल टू 110 टू फाइंड करना है हम लोग को एंगल PRQ। बिल्कुल आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखो
ये एंगल 1 है हमारा और हमको पी आर क्यू चाहिए, पी आर क्यू, क्यू आर पी भी लिख सकते थे, ये वाला एंगल चाहिए। अब देखो ये 110 है हमारा, तो 110 है तो एंगल 1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिखेंगे हम लोग नाउ एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, इससे होगा एलपी लीनियर पेयर से। तो पी क्यू टी हमारा 110 है, एंगल 1 निकल के मेरे सामने आ गया, कितना 70 डिग्री। ठीक, ये हमारा 70 डिग्री एंगल 1 हो गया। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल है तो इस दोनों के सम के बराबर होगा। लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है हम लोग का एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, दो अपोजिट एंगल के इंटीरियर के बराबर होगा। सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल भी बहुत जगह लिखता है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अपोजिट तो वही होगा, एक तो साथ में हो जाएगा, अपोजिट तो वही होगा ना किसी ट्रायंगल में। तो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल देखो हमारा क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा है एस पी आर, और इसका दो सम कौन कौन सा, ये प्लस ये, एंगल 1 प्लस हो जाएगा हमारा क्या, तो जो निकालना है हमको पी आर क्यू। ये हम लोग का ऑलरेडी गिवन है 135, एंगल 1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं 70, पी आर क्यू तुरंत निकल के सामने आ गया हमारा 135 माइनस 70 इक्वल टू पी आर क्यू। देन हमारा क्या हो जाएगा पी आर क्यू इक्वल टू, तो देखो 7 6 13 मतलब 65। अगर घटाने उठाने में कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो भाई चेक कर लेना, प्रोसेस सही है हमारा। ठीक है, देखो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इधर वाला मिटाते हैं। उतना 9th में हो तो तुम लोग पता होगा। तो चलो देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग का। फिगर ऑलरेडी गिवन है हमारे यहाँ पे, ठीक, तो फिगर बना देते हैं जैसे बना हुआ है तेजी से, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए। फिर भी अगर तुम लोग ध्यान से, अगर दिक्कत होता है 1-2 बार चला के देखते हो ना, फिर कोई भी क्लियर नहीं रह पाए, एकदम आसानी से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तुम्हारा। ओ एक बार नहीं समझ में आता है, वीडियो पॉज करो, फिर से देखो, बढ़िया से देखो, लेकिन देखो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th में भी ये मिलेगा। फिर ये जब क्लियर बेसिक नहीं होगा तो फिर 10th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, दो एंगल दिया गया हम लोग का, कौन कौन सा, तो गिवन में हम लोग को दिया गया है यहाँ पे एंगल x इक्वल टू 62। देखो इधर दिया गया हम लोग का एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड, ये पूरा एंगल, पूरा का पूरा एंगल 54 है। ठीक, हम लोग को चाहिए 2 एंगल टू फाइंड करना हम लोग को। 2 एंगल कौन कौन सा भाई, तो देखो ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। देखो ओ जेड कहां चला गया, जेड, जेड वाई, मतलब एक ये एंगल चाहिए हमको। ठीक, और क्या दिया हुआ है हम लोग, हाँ एक चीज और दिया गया इसमें कि वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर है, मतलब यानी कि वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर है। कहने का मतलब क्या कि ये जितना होगा ना ये उतना के बराबर होगा, मतलब डबल वाले के बराबर, ये जो छोटा वाला का है सिंगल वाला सिंगल वाले के बराबर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 54 को थोड़ा और दूर कर लें, जिससे कि हम लोग को लिखने में बनेगा। फिर देखो सही से कर लेते हैं, 54 को यहाँ दूर कर लेते हैं, पूरा 54 है, इसको एंगल 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 3 मानते हैं, 4 मानते हैं। इससे आसान होगा, एंगल 1 2 अगर मान लेते हो ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो अब कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ बाइसेक्टर दिया गया, मतलब ओ वाई एंड ओ जेड बाइसेक्ट्स एंगल, किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो देखो एक्स वाई जेड को, ओ वाई किसको कर रहा है, एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली चाहो तो तुम लिख सकते हो। चलो हम लोग यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। तो ना छोटा तो नहीं दिख रहा है, नहीं ठीक है, जूम करके देखते हैं, क्लियर है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग का इतना है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले बाइसेक्टर का काम कर लेते हैं। लिखेंगे हम लोग ओ वाई एंड ओ जेड, बड़ा हुआ लिखते हैं हम थोड़ा, बाइसेक्ट्स एंगल
एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली, शॉर्ट में लिख दिए। तो इसका मतलब क्या है कि बराबर है, तो मतलब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल 54, आधा तो उसी का होगा। इधर इसी तरीका से 3 एंगल 4 इक्वल टू हाफ एंगल, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स जेड वाई। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों उतना ही होगा। 54 को अगर कैंसिल कर लेना तो यहाँ कितना होगा 27 टाइम्स में, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 27 है। 4 3 भी निकल जाएगा आराम से। देखो ये 62 है और ये तुम्हारा 54 है। थर्ड एंगल निकाल सकते हैं ट्रायंगल का, लिखेंगे हम लोग नाउ इन ट्रायंगल, बात कर रहे हैं हम लोग एक्स वाई जेड का, वी हैव, इसमें क्या दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 होगा। इसका रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहां लिख देंगे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, एक्स पता है हम लोग का 62, ये हम लोग निकाल पहले से पता है 54, हम लोग को एक्स जेड वाई चाहिए है। तो एक्स जेड वाई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस, देखो 4 2 6 6 5 11 116, अगर माइनस करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा 17, 17 में से एक जाएगा तुम्हारा 17 बोलते 7 में से एक जाएगा 6, 64 काम हो जाएगा 20, हाँ 64। अब ये 64 देखो 3 4 आसानी से निकल जाएगा ना। एंगल 3 4 हम लोग ऑलरेडी क्या दिया हुआ था कि हाफ एंगल एक्स जेड वाई है, तो एक्स जेड वाई कितना था 64 निकल गया है। इसको कैंसिल कर लेंगे 32, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 कितना हो जाएगा 32 डिग्री, ये मिल चुका है। अब देखो जरूरत किसका था, ओ जेड वाई का, तो ओ जेड वाई 3 ही तो है, मतलब हम कह सकते हैं कि ओ जेड वाई हमारा 32, ये आ गया पहला। अब देखो वाई ओ जेड चाहिए, तो देखो वाई ओ जेड, तो छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो इधर लेते हैं। अब देखो ये छोटा भेनाड़ी वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम लोग नाउ इन ट्रायंगल वाई ओ जेड वी हैव, वाई ओ जेड में देखो अब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है, गुण है हमारा ये। एंगल 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 27। एंगल 3 हमारा कितना है, एंगल 3 32 है, तो वाई ओ जेड नहीं मिलेगा हम लोग को, बिल्कुल आसानी से मिलेगा। वाई ओ जेड जो होता है हमारा 180 माइनस, यहाँ देखो 7 2 9, यहाँ 3 2 5, मतलब कह सकते हैं कितना हो जाएगा, अगर 60 होता तो 120, 60 है नहीं, एक कम है तो 121 हो जाएगा क्या, हाँ लग तो रहा है 121 होगा। इसको 9 देंगे तो 30 50, हाँ 121। ठीक, इस तरीका से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है हमारा, फिगर इस तरह का बना हुआ है हमारा, ये है, ये ए दिया गया है, यहां हमारा बी है, ये सी है, ये डी है और ये हमारा ई है। ये ऑलरेडी गिवन है कितना 53, ये हम लोग का 35। हमको चाहिए देखो क्या, डी सी ई कहाँ है, देखो डी सी ई, ये एंगल चाहिए हमको। अब देखो इसमें पैरेलल दिया गया है कि ए बी पैरेलल है हमारा डीई का, मतलब गिवन में हम कह सकते हैं क्या भाई कि ए बी तुम जो होता है पैरेलल रखो डी का, और दो एंगल गिवन है हम लोग का, कह सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए सी इक्वल टू 35 एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53, ये दिया हुआ है। ठीक, हमको चाहिए देखो कौन सा एंगल, टू फाइंड कौन एंगल चाहिए हमको
DCE, एंगल DCE चाहिए, ठीक है। तो DCE चाहिए, तो देखो हम लोग को DCE कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो ये 35, तो ये 35 अल्टरनेट, ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, बिल्कुल इधर के सामने आ गया। तो लिखेंगे हम लोग नाउ, लिखेंगे हम लोग BAC उतना ही होगा जितना हम लोग का जो है CED होगा, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है ना, अल्टरनेट हो जाएगा, मतलब ये भी 35 होगा। लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, ये 35 आ गया हमारा। अब छोटा वाला ट्रायंगल लो एकदम, जो मेरानी जैसा लग रहा है, एक ही को तो ट्रायंगल बनना है इसमें। लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल CTE, CTE वी हैव, इसमें देखो हमारा क्या है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, CTE ये एंगल प्लस ये एंगल, CED प्लस जो निकालना है हमको DCE मिलके कितना होगा 180। क्यों होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एंगल आगे तुम लोग लिख लेना, यहां से ऊपर तो लिखा हुआ है, ये बार बार कितना लिखते हैं, DCE लिखे लिखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। D यहाँ देखो CD कितना है हमारा 53, CED देखो CED कितना है हमारा, तो हम निकाल चुके हैं ऊपर 35 प्लस DCE इक्वल टू 180, ठीक। तो यहां हम लोग का देखो DCE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस देखो 5 3 8 और इधर भी 5 3 8 88। अब 88 करने का मतलब 10 में 8 चला जाएगा 2, यहाँ फिर बचेगा 7, 17 में से 8 जाएगा 9, 92 डिग्री। बिल्कुल आसान था। आगे देखते हैं हम लोग। बिल्कुल आसान है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। आप देखो 4 नंबर का फिगर इधर बना हुआ है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि फिगर रॉन्ग है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में नंबर लिखा हुआ है फिगर का तो फिगर क्वेश्चन नंबर देके करेंगे, यानी कि क्वेश्चन के सामने जो फिगर है हम वही उतार लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो फिगर इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इस तरह का है हमारा, P दिया हुआ है, ये R है हमारा, ये T है, ये S है, ये Q है, ये 95 का है, ये 40 का है, ये हमारा 75 का है, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन इधर है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है PQ, कोई पैरेलल की बात नहीं कर रहा है, लग जरूर रहा होगा कि ये इसके पैरेलल है, लेकिन जब तक बोले ना तब तक हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है, कि अपने मन से कर देंगे, बिल्कुल नहीं, पैरेलल बात कर नहीं रहा है। तो गिवन में देखो हम लोग को जो जो इंपॉर्टेंट चीज दिया गया हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे। एंगल दिया हुआ है सर PRT, बहुत लोग गिवन में पूरा क्वेश्चन उतार देता है, नहीं, सही तरीका यही बनाने का, पहले फिगर फिर गिवन, जो प्रूव करना हो प्रूव, या निकालना हो निकालना, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर हम लोग बनाना शुरू करेंगे। RPT इक्वल टू 95 और एक एंगल दिया गया हम लोग का TSQ इक्वल टू 75, ठीक। टू फाइंड वैल्यू सिर्फ निकालना है, तो टू फाइंड देखो करेंगे हम लोग SQT, कहाँ है फिगर में देख लो, SQT कहाँ हमारा, देखो SQT, ये एंगल चाहिए ना, बिल्कुल आसान है। इस ट्रायंगल का यूज करके वर्टिकल ये एंगल निकाल लेंगे, इसका वर्टिकली ये होगा हमारा, दो ट्रायंगल, तीसरा निकल जाएगा हमारे सामने से, ठीक। इसका एंगल 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक। अपने मन से मान सकते हो जो मानना है, लेकिन फिगर में लिखना है तभी, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग नाउ, कौन सा ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका PRT का, इन ट्रायंगल PRT वी हैव, इसमें देखो हमारा क्या हो जाएगा, तो एक एंगल देखो पूरा का पूरा P है, ये P लिख सकते हैं हम लोग, R लिख सकते हैं इसको, लेकिन T नहीं लिख सकते क्योंकि T इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन R किधर भी और है नहीं, इसलिए हम पूरा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का फिगर बना देते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल P हम लोग का 95 है, R हमारा 40 है,
प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। एंगल 1 इक्वल टू देखो हमारा कितना हो गया 180 माइनस 9, इधर तुम्हारे देखो कितना हो जाएगा 9 4 13, मतलब 135। अगर 135 की बात कर रहा है ना तो ये 45 डिग्री हम लोग का एंगल 1 हो गया, 45 है हमारा। अब जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल हमारा 2 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर होगा और ये 45 है तो ये भी 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं हम लोग। अगेन नाउ इन ट्रायंगल बात करेंगे हम लोग QST। वी हैव, इसमें क्या क्या है हमारे पास। ठीक, तो देखो एंगल 2 प्लस क्यू, क्यू की जगह पूरा देखो नाम लिखा हुआ है SQT, क्यू भी लिखेंगे तो चलेगा, SQT लिखा हुआ है, चूंकि वही निकालना तो वैसे लिख देते हैं। प्लस इधर तुम्हारा देखो पूरा एंगल S लिखेंगे हम लोग 180, किससे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल लिख लोगे ना, यहां से बिल्कुल लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, एंगल 2 हमारा 45 है, प्लस SQT कहा हमारा, देखो SQT तो चाहिए ही, SQT एंगल S हम लोग का 75 है इक्वल टू 180, देन SQT इक्वल टू देखो 180 में कितना माइनस कर रहा है, देखो 5 5 10, 7 4 11 12, 120, मतलब 60 डिग्री होगा हमारा, बिल्कुल निकल गया हमारा। ठीक है, आसानी से 2 नंबर लिखे हुए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन तो नहीं, पहले वाला लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिगर बना हुआ है। फिगर जब बना रहे तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। क्योंकि फिगर जब बना दिया है तो कोई चेंज कर नहीं सकते हम लोग इसमें। यहाँ 90 है, ये हमारा x है, ये y दिया गया है, ये 28 का है, ये 65 का है, यहाँ हमारा t है। ठीक है, गिवन में देखो अब हमारा क्या दिया हुआ है, कि दिया क्या क्या हुआ है, तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है 18 वगैरह सब। तो देखते हैं, परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, PQ परपेंडिकुलर टू PS और PQ पैरेलल टू SR। तो 2 चीज हम लोग लिखेंगे कि परपेंडिकुलर है हम लोग का PQ परपेंडिकुलर टू PS, और पैरेलल भी कहा है हमारा, ये वाला इसके पैरेलल है, और तो कोई लगने का। ठीक है, लगने से ऐसे काम चलेगा नहीं। PQ पैरेलल टू SR, जब तक दिया नहीं रहे तब तक नहीं होशियार बनना है। SQR इक्वल टू 28 एंड एंगल QRT इक्वल टू 65। देखो QRT SQR ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, कौन सा एंगल भाई, तो टू फाइंड एंगल X और Y, 2 चीज, तो एंगल ही है X और Y, तो फाइंड करते हैं हम लोग X और Y, और अभी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि ये देखो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नाव में, नाव सिंस कह सकते हैं कि PQ पैरेलल है हमारा ST के, PQ हमारा ST के पैरेलल, मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल मिलके तुम्हारा जो होता है वो दोनों जो होता है तुम्हारा बराबर होगा। अल्टरनेट से कह सकते हैं हम लोग कि PQ R जो होता है वो हमारा बराबर होगा तुम्हारा किसका, QRT का 65 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखेंगे PQR जो है ना, PQR 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है, X प्लस 28, और ये हम लोग का 65 दिया हुआ है, तो X बिल्कुल सामने आ जाएगा हमारा निकल के, 28 माइनस करेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा कितना 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 37। ठीक, ये हमारा आ गया 37 आ गया। Y निकालना है हमको, तो Y यानी कि इसके बराबर इसको कर देना, नहीं ये दोनों पैरेलल रहता तब हम ऐसा कर सकते थे,
ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे भी हमारा एक्स मिला है ना, एक्स मिला है, इधर वाला थोड़े ना एक्स, तो ये इस ट्रायंगल का बात करेंगे, वो लिखेंगे हम लोग आगे। अभी जो इधर वाला छोटा ट्रायंगल आया उसका यूज कर लेंगे, लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल QPS या PQS भी लिख सकते हो, PQS P है तभी तो ट्रायंगल तो ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाला बात थोड़े ना। यहां देखेंगे ना हम लोग तो QPSQR लिखा हुआ है, तो SQR तो इधर है ना, इधर लिख देते हैं P, या देखो QPS प्लस एंगल, इसको Y लिखेंगे डायरेक्ट, कितने Y जब दे ले हैं तो नाम लिखने की जरूरत नहीं। इधर तुम्हारा PQS, ये भी X दिया हुआ है, X लिख देते हैं, X इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तुम लोग को ये पूरा लिखना है, ठीक है, रीजन के रूप में, यानी कि हम शॉर्ट मारे नहीं लिखना है, डॉट डॉट कर दिए, तुमको भी कर देना है। ये देखो 90 ऑलरेडी है हमारा, Y निकालना है हमको, X 37 निकाल चुके हैं हम लोग, 180, Y इक्वल टू देखो 180 माइनस 7 9 3 12, 127, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 53 डिग्री। बिल्कुल आसान था। चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम में जरूर आएगा, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके आने का, तो इसलिए ये बहुत अच्छे तरीका से देखना है और बिल्कुल 2-4 बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार जो हम उसमें 4 नंबर जो बताए थे वो, और इसका ये 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6 नंबर देखते हैं। फिगर ऑलरेडी गिवन है हमारा, ठीक, कुछ इस तरह का फिगर है हमारा, ये रहा PQR, यहां हमारा S है, यहां क्या लिखा हुआ है, यहाँ T है हमारा। अब देखो ये वाला जो है ना इसके बराबर है, ठीक, और देखो किसका, तो ये वाला है ना इसके बराबर, मतलब बाइसेक्टर के रूप में बोला है, ये डबल वाला डबल वाले के बराबर, डबल वाला सिंगल वाला सिंगल वाले के बराबर, ठीक। गिवन में देखो ये सारा कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन में कि QR जो होता है तुम्हारा बाइसेक्टर है हम लोग का, PQR और PSR का जो मीट कर रहा है T पे, तो मतलब कह सकते हैं हम लोग क्या कि TQ बाइसेक्ट कर रहा है PQR को और TR बाइसेक्ट कर रहा है PRS को, तो लिखेंगे TQ एंड TR बाइसेक्ट्स एंगल, किसको किसको कर रहा है, तो पहले TQ लिखे, TQ किसको कर रहा है, तो PQR को, PQR एंड TR किसको कर रहा है, तो कर रहा है PRS को एंड PRS रिस्पेक्टिवली, ठीक। टू प्रूव करना है हम लोग को कि एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR, ठीक है। देखो QTR कहा है हमारा, देखो QTR मतलब ये एंगल जो होता है हमको प्रूव करना है, आधा है किसके, QPR का, QPR का इसका आधा है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग जरूर बनाएंगे और बेहतरीन तरीका से बनाएंगे। चलो ठीक है, देखो बिल्कुल समझ में आएगा आसानी से। सबसे पहले देखो हम लोग काम कर लेंगे, क्या क्या दिया गया भाई, तो दिया हुआ है हम लोग का कि ये बाइसेक्टर है, मतलब लिखेंगे TQ एंड TR बाइसेक्ट्स एंगल PQR एंड एंगल PRS, ठीक, रिस्पेक्टिवली। अब जैसे बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या, इसको अगर 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, मतलब एंगल 1 है ना, एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर होगा, जो कि आधा होगा किसका, तो PQR का, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। एंगल इसी तरीका से 3 हमारा जो है ना एंगल 4 के बराबर होगा, वो आधा होगा हमारा किसका, तो PRS का। अब देखो यहाँ पे हम लोग को मेन रोल प्ले करना है कि फिर कौन किसके आधा है, तो यहीं से हम लोग को मेन देखना है, तो समझना ध्यान से।
तो अगर राइम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से तुमको समझना है। अब देखो हम लोग को प्रूव क्या करना है, टी क्यू आर, देखो क्या है हमारा टी क्यू टी आर मतलब ये एंगल है हमारा, और उसके बाद देखो क्यू पी आर ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो ये एंगल किसका एक्सटीरियर पड़ रहा है, देखो एंगल 4 जो होता है, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो एंगल 4 जो होता है एक्सटीरियर है 2 प्लस इसका, ठीक। इसी तरीका से ये पूरा एंगल जो होता है ना एक्सटीरियर है किसका हमारा, तो पूरा एंगल एक्सटीरियर है हमारा इसका प्लस इसका, ठीक। तो उसी का यूज करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता है, ठीक। तो आप देखो कौन से ट्रायंगल में ले रहे हैं, ये लिख देते हैं हम तुमको। इन ट्रायंगल पहले ले रहे हैं हम लोग टी क्यू आर वी हैव। अब इसमें इसका देखो टी क्यू आर के जस्ट बाहर, अब 3 को मत ले लेना, टी क्यू आर में तो 3 तो अंदर आ गया ना, एक्सटीरियर 4 है हमारा, मतलब एंगल 4 इक्वल टू लिखा जा सकता है हमारा एंगल 2, इसके बगल में ये वाला एंगल ले लेना, अपोजिट वाला एंगल 2 प्लस ये हो जाएगा एंगल क्यू टी आर के बराबर होगा, ठीक। ये देखेंगे हम लोग। अब देखो 4 हमारा बराबर है ना 3 और इसके, तो ध्यान से रख सकते हैं हम लोग, इसको यूज कर सकते हैं इसका वैल्यू को, ठीक है। और इसका वैल्यू को यूज करना है बकायदा, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे यूज करेंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ देना ताकि जरूरत आगे करना पड़े तो यहाँ करेंगे, ठीक। आगे अब हम लोग दूसरा का ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल देखो पी क्यू आर लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव। अब इसमें देखो इसका एक्सटीरियर कौन सा है, देखो पी क्यू आर के बाहर ये पूरा एंगल मिलकर बन रहा है, मतलब कह सकते हैं हम लोग एंगल पी आर एस। अब लिखते हैं पी आर एस जो होता है ये बराबर होगा किसके, ये पूरा प्लस जो होता है तुम्हारा इसका एक्सटीरियर ये है, मतलब कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल जो होगा हमारा क्यू पी आर के, ठीक। अब देखो पी आर एस 2 एंगल से मिलकर बना है, पी आर एस 2 एंगल से 3 और 4 से मिलकर बना है, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 है ये, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, 3 है हमारा, 3 और 4 से मिलकर बना है। पी क्यू आर देखो पी क्यू आर 2 एंगल से मिलकर बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर से क्यू पी आर तो मेरा पहले से है। अब ध्यान से देखो तो 3 और 4 बराबर है क्या आपस में, इसको फर्स्ट माने थे, इसको सेकंड मान लेते हैं ताकि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे, जिसका हिसाब से जिसको करना है हमको लिखना है। देखो 3 4 बराबर है, तो 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 प्लस 4। अब 4 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ताकि हम इससे इक्वेट करें इसको, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो 2 की जगह हम लोग देखो एंगल 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों बराबर है हमारा, एंगल 2 और 1 दोनों बराबर है। कहां से लिखेंगे तो रीजन बता देंगे अभी हम यहाँ पे, कहां से लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां तक क्लियर है, आगे इधर आते हैं ताकि क्लियर अच्छी तरीका से देखें हम लोग। अब हो गया है प्रूफ, बस खाली थोड़ा सा रहेंगे काम हमारा हो जाएगा, ठीक। अब देखो 4 प्लस 4 यहां हो जाएगा 2 एंगल 4 इक्वल टू 2 प्लस 2 2 एंगल 2, यहां देखेंगे फिर प्लस एंगल क्यू पी आर, इतना हो गया। अब चाहे तो या तो वैल्यू इक्वेट कर ले या 4 की जगह पे वैल्यू रख दे, यहां से इसको अगर थर्ड मान लिया जाए तो इसके 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू, इधर जो है पहले से उसको तो लिखेंगे ही क्यू पी आर। कहां से लिखे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिखते हैं खाली, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस तरीका से, ठीक। अब देखो इसको करते हैं तो यहां हो जाएगा 2 एंगल 2, इसको करेंगे तो 2 एंगल क्यू टी आर, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ब्रैकेट तोड़ने के लिए, 2 एंगल 2 प्लस एंगल क्यू पी आर। अब देखो 2 एंगल 2 कट गया, क्या हो गया हमारा प्रूफ, 2 क्यू टी आर इक्वल टू क्यू पी आर। अब देखो क्यू टी आर उधर हाफ करना है तो इस 2 को नीचे लेके चले जाएंगे, 1/2 एंगल क्यू पी आर। प्रूफ, यही प्रूफ करना था क्या,
बिल्कुल यही प्रूव करना था हम लोग को। देखो QTR करो QPR, ठीक है, प्रूव। तो इस तरीके से हमने आज लाइन्स एंड एंगल के पूरे एक्सरसाइज को क्लियर किया है, ठीक है। अगर आपके लगा कि थोड़ा सा तैयारी बूस्ट हो सकता है आपको इसके बताने से, तो आप खुद भी यानी कि रिवाइज कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।